गुड मॉर्निंग भैया। आज क्लास 10th का चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2। देखिए इसमें क्या करना है आपको। हमारे पास एक सर्कल होगा, सर्कल की शेप होगी, ठीक है। ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है जिसे हम केंद्र बिंदु बोलते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है ओ के साथ। ये सेकंड पॉइंट है हमारा ए, यानी कि हमारी रेडियस कितनी बन गई, या रेडियस का क्या नाम हुआ, रेडियस क्या हो रही, ओ ए। रेडियस क्या रही, रेडियस कहते किसे हैं? रेडियस का मतलब कि सर्कल के सेंटर पॉइंट से सर्कल के कहीं पर भी एक लाइन टच करे, कंडीशन क्या है कि वो लाइन सेंटर में रहे, उसे रेडियस कहते हैं। रही बात डायामीटर की, डायामीटर जो लाइन सेंटर से क्रॉस करके सर्कल के दो पॉइंट पर टच करे, उसे हम डायमीटर बोलते हैं, यानी कि हमारा डायमीटर बन गया बी ए। ठीक है, हमें जो पढ़ना है वो एरिया पढ़ना है। एरिया कितना होता है वृत्त का या सर्कल का, जिसे हम बोलते हैं, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। यहां पर पाई क्या चीज होती है, यहां पर पाई जो होती है उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 22/7, राइट। या फिर एक वैल्यू दी गई आपको 3.14। आप 22 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आप यही वैल्यू आपको मिलेगी। ओके, ये हमारा क्या हो गया, वृत्त का, सर्कल का एरिया हो गया। फिक्स सर्कल पर बात आती है सर्कमफ्रेंस की, किसकी, जिसे हम हिंदी में परिधि के नाम से भी जानते हैं। और इसी परिधि को आप पैरामीटर भी बोल सकते हैं भैया। क्या बोल सकते हैं आप, पैरामीटर, यानी कि परिमाप जिसे बोलते हैं, परिमाप। उस वो क्या होता है आपका 2 पाई आर, पाई आपकी सेम वैल्यू, आर आपकी रेडियस, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन होगी, दी गई होगी। क्लियर है, ये था बेसिक सी नॉलेज सर्कल के बारे में। हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है माइनर सेगमेंट या माइनर सेक्टर, मेजर सेगमेंट या मेजर सेक्टर। माइनर को बोलते हैं लघु, यानी कि छोटा। मेजर का मतलब होता है बड़ा, यानी कि दीर्घ। सेगमेंट को बोलते हैं हम वृत्त का खंड, और सेक्टर को बोलते हैं त्रिज्याखंड। आइए इन पर देखिए। अभी अभी बात की थी हमने, ये क्या है सर्कल के अंदर, त्रिज्या यानी कि रेडियस। ये सेंटर पॉइंट ओ, इसको आप नाम दे दीजिए ए। फिर यहीं से हमने एक रेडियस और सर्कल पर डाली, जिसका नाम दिया हमने बी। अब ये क्या बन गया है, यानी कि सर्कल के अंदर दो रेडियस है, ओ ए एंड ओ बी। इन रेडियस के द्वारा कवर किया गया एरिया, ये जो एरिया कवर किया गया है रेडियस के द्वारा, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये स्मॉल पार्ट है तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, यानी कि लघु त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्याखंड। माइनर क्यों बोला, इसलिए बोला कि इस एरिया के कंपैरिजन में ये एरिया छोटा है, लघु है, माइनर है। तो यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट रह गया, ये बन गया आपका मेजर सेक्टर, यानी कि दीर्घ त्रिज्याखंड। क्लियर है, रेडियस के द्वारा कवर किया गया एरिया, उसको हम बोलते हैं सेक्टर। जो छोटा पार्ट होता है माइनर, जो बड़ा पार्ट होता है दीर्घ। त्रिज्याखंड को बोलते हैं सेक्टर, यानी कि छोटा एरिया लघु त्रिज्याखंड, बड़ा एरिया तो दीर्घ त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड या सेक्टर क्यों, क्योंकि जो ये एरिया कवर किया गया है ये रेडियस के द्वारा किया गया है। क्लियर है, कोई डाउट? आगे देखिए, एक सर्कल मैं और बना देता हूं। इसी सर्कल को मैं यही शेप दे रहा हूं, सेम एज इट इज जो ऊपर हमने दी। सेंटर पॉइंट ओ, रेडियस ओ ए एंड सेकेंड रेडियस ओ बी। ठीक है, ये कौन सा एरिया है, लघु त्रिज्याखंड। ये कौन सा एरिया है,
दीर्घ त्रिज्याखंड। हमें अब की बार सेगमेंट निकालना है। क्या निकालना है? सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स वृत्त वाला हिस्सा, यानी कि वृत्तखंड। कौन सा हिस्सा? वृत्त का। लेकिन यहां पर ये जो एरिया है ये कवर्ड बाय रेडियस है, त्रिज्याओं से घिरा हुआ एरिया है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन डालेंगे यहां पर जो इस प्रकार से होगी। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। और ये जो नीचे वाला एरिया है ना आपके पास, अब इसको बोलेंगे हम सेगमेंट, यानी कि वृत्तखंड। इसी की दूसरी शेप आपको समझाने के लिए, ये जो सर्कल है, ये लाइन हुई, ये हमारा सेंटर पॉइंट O हुआ, ये A और ये B हुआ। अब ये देखना, ये एरिया जो है आपका, ये रेडियस से कवर्ड एरिया नहीं है, त्रिज्याओं से घिरा हुआ एरिया नहीं है, ये सर्कल का पार्ट है। सर्कल का पार्ट है, उस पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट। ये सर्कल का पार्ट है, पार्ट को बोलते हैं हम सेगमेंट। तो कौन सा सेगमेंट, माइनर या मेजर? माइनर हुआ ना, ये छोटा पार्ट है जिसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और जो अपर पोर्शन रह गया ये वाला, इस रेडियस को हटा दीजिए आप, ये फिगर को कंसीडर करेंगे तो ये एरिया मिलेगा आपका मेजर, मेजर सेगमेंट। और हिंदी में बोलेंगे इसको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट हुआ इमेज को समझने में? नहीं ना? तो ये चार ही चीज मेंशन करनी है आपको, चार ही इंपॉर्टेंट है। फिगर जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपके सामने। ये हमारा सर्कल है, OA रेडियस होती है, OB भी रेडियस होती है। ये जो एरिया सर्कल का पार्ट जो है ये कवर किया गया है रेडियस के द्वारा, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्याखंड, यानी कि माइनर सेक्टर। ठीक है। अपर जो पोर्शन रह गया, क्योंकि देखो ये स्मॉल पार्ट है, ये उससे थोड़ा ग्रेटर पार्ट है, बिगर पार्ट है। ये बड़ा हो गया तो मेजर कह दिया, छोटा हो गया तो। अब इस इमेज को भी देख लीजिए आप, आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा कि कैसे, ये जो है ना, ये यहां तक तो आप समझ ही रहे होंगे। अब इसको ये आपने पार्ट समझ चुके। ये देखिए, इसको अगर मैं हटा दूं तो आपके पास अपर एरिया बची। अभी हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, अब इस एरिया की, ठीक है ना। अब ये एरिया है हमारे पास, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं। ये एरिया दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी कि मेजर सेक्टर। क्लियर? इसी प्रकार से ये सर्कल का पार्ट है, यहां पे रेडियस के द्वारा एरिया कवर नहीं किया गया है। ये देखिए, इस फिगर को यहां विदाउट रेडियस के आप अगर देखेंगे तो ये शेप आएगी आपके सामने। ये एक सर्कल का छोटा पार्ट है, और यही आप देखेंगे दोबारा, अगर मैं इस लाइन को ऐसे मिला दूं और ये एरिया रिड्यूस कर दें, इसको हटा दीजिए, यहां से रिमूव कर दीजिए, तो ये अपर पार्ट बच गया। अपर यानी कि मेजर पार्ट बच गया। ये यही तो है। तो हमें इसका एरिया निकालना होता है, इसका एरिया निकालना होता है, यानी कि या तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे या मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। इसी प्रकार माइनर सेगमेंट का होगा या माइनर सेक्टर का होगा, लघु वृत्तखंड होगा या त्रिज्याखंड होगा। देखिए नाम से भी क्लियर है, त्रिज्याखंड, त्रिज्याओं से बना हुआ हिस्सा। त्रिज्याखंड, खंड मैंने टुकड़ा होता है, लघु मैंने छोटा होता है, यानी कि जो त्रिज्या से छोटा टुकड़ा बना हुआ है उसका एरिया निकालना है। और एरिया के लिए आपके पास फॉर्मूला गिवन है, ये आपको दिया गया है, पाई आर स्क्वायर है। इसी प्रकार से सेक्टर के लिए है, सॉरी सेगमेंट के लिए है। ये भाई छोटा पार्ट है, ये आपका बड़ा पार्ट है। क्लियर है? अब आ जाए इनके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। लघु त्रिज्याखंड अगर निकालना हो तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्वेश्चन में यहां पर थीटा गिवन होगा कि कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, और इनकी रेडियस आपको दी गई होगी, वैल्यूज पुट कर लीजिए, यहां से आंसर आ जाएगा। ये किसका आंसर निकला? इस वाले एरिया का आंसर निकला। ठीक है। अगर मुझे ये पूछा जाए कि आप भैया दीर्घ का निकाल दीजिए, मेजर सेक्टर का निकाल दीजिए, फिर क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं ये हिस्सा माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा। तो यानी कि इसका एरिया कैसे निकलेगा?
भैया पाई आर स्क्वायर माइनस ये एरिया जो आपका भी निकला है, यानी कि जिसको आप क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं, इस एरिया को माइनस कर दीजिए। कोई कंफ्यूजन यहां तक क्लियर है ना? अब इस पे आ जाइए। जैसे ही आप यहां पर आएंगे, सेगमेंट के लिए आएंगे, तो देखिए क्या हो रहा है। इसके लिए अलग से इमेज बना के देता हूं मैं आपको। ये है ना, तुम देखो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस लघु त्रिज्या खंड में से ना इस त्रिभुज को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये एरिया बच जाएगा। यानी कि और क्लोजली इसको थोड़ा सा आप अज्यूम करके देखो, मुझे ये एरिया निकालना है आपका, ये एरिया इसका आंसर निकालना है। तो क्या करूं, इस कंप्लीट एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल माइनस कर दूं तो आपके पास यही एरिया आएगा। यानी कि माइनर सेगमेंट के दौरान आप क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि ट्रायंगल। अब ये डिपेंड करता है कि ट्रायंगल कैसी है आपके पास। यहां पर आपको दो तरह की ट्रायंगल मिलेगी। नंबर एक, या तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, समकोण त्रिभुज जिसे हम कहते हैं राइट एंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज? ये कौन सी त्रिभुज होती है जिसमें एंगल जो है, जो थीटा जो है वो 90 डिग्री का होता है। इसका एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। या फिर दूसरी आपके पास मिलेगी आपको आइसोलेट ट्रायंगल, समद्विबाहु। उसका एरिया क्या होता है आपके पास, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये दो ट्रायंगल आपके पास मिलेंगी। इसके अलावा इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं मिलेगी, जिसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, वो नहीं मिलेगी। ये दो ही ट्रायंगल का आपको एरिया निकाल के यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आंसर निकला है कोई ना कोई? बिल्कुल आएगा। अब इसी आंसर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये आंसर तो आपके पास आ ही चुका है। कंप्लीट सर्कल में से आप ये माइनर सेगमेंट को हटा देंगे, यानी कि इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर? उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो सर्कल है ना, और ये सर्कल का सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट? माइनर सेगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्या वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। अब उसमें क्या होता है, आपसे एरिया ना पूछकर आपसे ना ये लेंथ पूछ लेता है सर्कल की, ये लेंथ पूछ लेता है आपसे सर्कल की। इस लेंथ को क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं अर्क, यानी कि चाप। क्या बोलते हैं? चाप। इसका एरिया निकालना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, छोटा सा फॉर्मूला है, सिंपल है बिल्कुल, बहुत ही। एरिया ऑफ अर्क, एरिया ऑफ अर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई होगी, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, थीटा भी आपको मेंशन होगा। अब थीटा कैसे निकालते हैं? थीटा यानी कि एंगल कैसे निकालते हैं, ये हमारे पास एक सर्कल दिया गया है, और इस सर्कल में आपको बोला गया है कि ये सर्कल ना होकर कोई एक ब्रेसलेट है या कोई भी चीज है, इसके अंदर इस तरह से ना ये लाइनिंग डली हुई है। क्या डली हुई है? लाइनिंग डली हुई है। तो आपसे ये पूछा जाए कि भैया है तो सारी की सारी रेडियस, बिल्कुल। लेंथ आपको दे दी, मान लीजिए 22 मीटर है, रेडियस जो है, लेंथ जो है वो 22 मीटर है, ये आपको गिवन है, दे रखा है। क्या करेंगे अब, थीटा कैसे निकालेंगे?
थीटा कहीं भी मेंशन नहीं है इसमें। हमें पता होता है कि भैया जो थीटा जो होता है ना सर्कल का टोटल, वो 360 होता है भैया जी। क्यों जी, होता है या नहीं होता? भाई त्रिभुज के, सॉरी सर्कल के जितने भी एंगल होते हैं, देखिए ये हम एक लाइन डालते हैं, यहां पर रख के हम एक एंगल बना देते हैं, तो ये 180 का हो जाता है। और ऐसे ही 180 नीचे बच जाए तो 180 और 180 टोटल कर दीजिए, 360 होता है कि नहीं होता? तो यहां पर ये जो टोटल है एरिया, ये 360 है। अब यहां पर कितनी लाइनिंग डली हुई है? मान लीजिए कि मैंने 10 लाइनें डाल दी, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से कितनी लाइनिंग है, यानी कितने सेक्टर बन गए? 10 बन गए। तो इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप डिवाइड करेंगे आपके पास थीटा आ जाएगा, यानी कि ये है जो 36 डिग्री का। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ डायमीटर कह दे, नंबर ऑफ लाइन कह दे, वो एक ही बात होती है, क्योंकि ये कंप्लीट डायमीटर है। क्यों डायमीटर है? क्योंकि प्रत्येक लाइन सेंटर से पास हो रही है, राइट? अगर यहां पर 8 हो तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 6 होगा तो 6 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर? अब कुछ कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी आएंगे आपके पास, और इसमें है भी, ये फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, सेकंड पार्ट कि हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है और इसमें एक घोड़ा बांध रखा है, और घोड़ा जो है घास चर रहा है। ये घोड़ा है यहां पर मान लीजिए, तो घोड़ा कैसे घास चरेगा भैया, कैसे खाएगा? यानी कि वो जहां तक ये लाइन है उसको पूरा कवर कर देगा ना ऐसे। तो यहां पर आपको ये रस्सी की लंबाई तो बता देगा, वो 5 मीटर है या 10 मीटर है, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा थीटा कितना बन रहा है यहाँ पर। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि देखिए यहाँ पर वैसे भी कि स्क्वायर के अंदर जो होता है ना भैया, वो थीटा जो होता है 90 डिग्री का होता है, एकदम ऐसे, जिसको हम हिंदी में लंब गिराना बोलते हैं, परपेंडिकुलर। जब ये शेप आती है ना टी शेप की, चाहे टी परपेंडिकुलर हो, होती परपेंडिकुलर है, चाहे वो टी फॉर टाइगर हो या उल्टा टी कह लीजिए, तो यहां पर होता ही जो थीटा है वो कितने का, 90 डिग्री का थीटा होता है। और हो सकता है कई बार क्वेश्चन में आपके पास ये एक सर्कल दे दिया, एक क्वेश्चन भी है आपके अंदर बुक में कि एक डिजाइन में इसको ऐसे बांट रखा है 6 हिस्सों में, तो आपको डिजाइन बताना है कि क्या है। और यहां पर जो है वो सेंटर पॉइंट है, हमने क्या किया, इसको ऐसे मिला लिया, मिला लिया कि नहीं मिला लिया? तो यहां पर ये दिक्कत है कि देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, कितने पार्ट बन गए? 1 2 3 4 5 6 बन गए, 6 पार्ट बन गए ना। तो भैया यहाँ पे थीटा कितने का आएगा? टोटल तो 360 होता है ना, पार्ट में कितने में डिवाइड हो रखा है? 6 में डिवाइड कर दीजिए, तो थीटा क्या बन गया यहाँ पर? 60 डिग्री का बन गया। ये था हमारा 12.2 का इंट्रोडक्शन।